जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जोहार इन्फो पेज में। दोस्तों, एच सी एफ एल सी एम की यह पांचवा टाइप है। इससे पहले मैंने 4 टाइप को ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया हुआ है। उन 4 टाइप में मैंने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है। आप लोगों ने जिसने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, कृपया करके आप लोग देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं नया टाइप। ये टाइप 5 है। इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तीय क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें दिया रहता है दो संख्या, जो दो संख्या आपके जैसे यहाँ 8 और 48 दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या 8 और 48 जो दिया हुआ है हमारा एच सी एफ और एल सी एम दिया हुआ रहेगा, और उनमें से कोई एक संख्या दिया रहेगा और दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको मिलते हैं तो इनको बनाने का तरीका एक ये होता है, फॉर्मूला एक होता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। फॉर्मूला हमारा होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम। इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। एच सी एफ एल सी एम के किसी भी वीडियो में आप देखिएगा तो ये बेसिक फॉर्मूला है, और इस तरह के क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है। फॉर्मूला हमारा क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुने एल सी एम। तो हमारा पहला संख्या दिया हुआ है, एक संख्या क्या है 24, तो ये हमारा हो जाएगा 24 गुना दूसरी संख्या में निकालनी है, तो दूसरी संख्या के लिए हम ये सेकेंड वाला नंबर देते हैं बराबर एच सी एफ गुने एल सी एम। सी एफ हमारा क्या है 8 दिया हुआ है, तो 8 लिखेंगे, और गुने एल सी एम मेरा कितना दिया हुआ है 48, तो हम 48 लिखेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को यहीं रखते हैं बराबर 8 को 8 लिखते हैं, यहाँ पे 48 हो जाएगा, और ये 24 जो है वो बराबर के इधर आए तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ गुना में है, तो गुना में जो संख्या रहता है बराबर के दाहिने साइड जब ले जाते हैं तो वो भाग में लिखा जाता है, तो ये 24 नीचे लिखाएगा। तब इसको काट देते हैं, तो 24 को 2 बार में काटेंगे, 24 दूना 48, तो दूसरी संख्या मेरा क्या निकल के आएगा 8 गुने 2 क्या हो जाएगा 16। तो ये दूसरी संख्या मेरा क्या हुआ 16, जो 16 मेरा ऑप्शन कितना सी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्तीय 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो संख्या है मेरा दिया हुआ है वो 3:4 है, मतलब अनुपात में संख्या दिया हुआ है। ये एक्चुअल संख्या नहीं है, ये संख्या बनाना पड़ेगा। यह हमारा अनुपात में है। संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसे इस तरह के क्वेश्चन को एक्चुअली हम लोग कुछ मानना पड़ता है। जैसे पहली संख्या मेरा कितना दिया हुआ है 3 के अनुपात में, और दूसरी संख्या मेरा कितना दिया हुआ है 4 के अनुपात में। ठीक है, तो ये मेरा संख्या क्या है अनुपात में है, और दूसरी संख्या 4 के अनुपात में दिया हुआ है। और हमारा फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम, यही था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है अनुपात में, और हमारा फॉर्मूला क्या है संख्या में। तो पहले हमें अनुपात को संख्या में बदलना पड़ेगा। जब संख्याएं हमारे अनुपात में दिया हुआ हो तो संख्या बनाने के लिए तरीका होता है कि इन्हें एच सी एफ से गुना किया जाता है। जैसे एच सी एफ हम मेरा दिया हुआ नहीं है तो हम इसे मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अगर हम एच सी एफ को एक्स मानते हैं तो हमें इनके साथ गुना करते हैं संख्या बनाने के लिए। तो पहली संख्या मेरा कितना है 3, इसे हम अगर एक से गुना करेंगे तो ये मेरी पहला संख्या बन गया। ये मेरा अनुपात में नहीं, अब ये मेरा संख्या हो गया। ठीक है, उसी तरह दूसरी संख्या मेरा क्या है 4 के अनुपात में है, तो 4 को हम एच सी एफ से गुना करेंगे। एच सी एफ में कितना माने हैं एक्स माने हैं, तो 4 गुना कितना हो जाएगा एक्स, तो ये मेरा क्या हो गया दूसरी संख्या। तो इस तरह से हमारे ये दोनों संख्या निकल गया। पहली संख्या क्या है 3x गुना दूसरी संख्या क्या है 4x, और एच सी एफ तो हम माने ही थे। और हमारा एल सी एम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए एल सी एम मेरा कितना दिया हुआ है 84,
तो ये 84 यहाँ पे लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो हमारा पहला संख्या क्या निकल के आया 3x गुना दूसरी संख्या 4x बराबर HCF हमारा x है और LCM हमारा 84 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको काट छाँट करके इसका हम HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा x है उसको x हम काट देते हैं, ये x कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम गुना करके देखें तो 3 गुने 4 कितना हो गया, 3 चौके 12, 12 को हम डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 12 सत्ते 84। तो x मेरा यहाँ बचा हुआ है, x बराबर कितना आया 7। तो ये x हम क्या मान के रखे हैं HCF, और संख्या मेरा क्या है, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या क्या है 4x। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या मेरा कौन होगा 4x वाला। तो हमको क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम 4x को लिखेंगे और 4 के जगह पे 4 लिखेंगे और x के जगह पे 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 हम निकाले हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4 सत्ते 28। तो 28 मेरा क्या होगा बड़ी संख्या, और छोटी संख्या निकालने बोलेगा तो छोटी संख्या मेरा हो जाएगा 3 गुने 7 बराबर 21। तो इस तरह से दोनों हम संख्याएं निकाल सकते हैं। पहली संख्या हमारा 28, बड़ी संख्या हमारा 28 और छोटी संख्या हमारा 21। तो इस क्वेश्चन में हमारे निकालने क्या बोला था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना निकला 28, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय 1920 तथा महत्तम समापवर्तीय 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, हमारा दो संख्याओं का LCM तथा HCF दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या भी दिया हुआ है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें फॉर्मूला बताए हैं, क्या फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक, तो देखिए जहाँ जहाँ जो जो दिया हुआ है उसे से वहाँ वहाँ बिठा देते हैं। ये हमारा LCM दिया हुआ कितना 1920, तो हम 1920 बिठा देते हैं यहाँ पे, गुना HCF मेरा कितना दिया हुआ है 16, तो 16 बिठाएंगे बराबर पहली संख्या मेरा दिया हुआ है क्या, हाँ 128 दिया हुआ है, 128 लिखेंगे और दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या में लिखना है। ठीक है, तो अगला देखिए इसका अगला स्टेप क्या है, दूसरी संख्या लिखिए बराबर 16 गुना 1920 बटा, देखिए ये 128 गुना में है, इधर आएगा नीचे आएगा तो ये बट्टा में हो जाएगा 128। अब इसको काटते हैं, चूँकि ये बड़ी संख्या है तो इसे छोटा कर सकते हैं। 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, इसको 4 से काटिए, 4 अट्ठू 32। अब 8 को काट सकते हैं, 8 दूनी 16 बचेगा 3, तो 4 8 चौके 32, 0 कितना आया 240। तो ये हमारा दूसरा संख्या क्या निकला 240। तो 240 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। टाइप 5 का ये हमारा चौथा और आखिरी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तीय 3, लघुत्तम समापवर्तीय 105 और इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रमों का योग, मतलब जो हमारा संख्या आएगा उनको पलट के उनको जोड़ने पर जो संख्या आएगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए संख्या इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ नहीं है, तो संख्या हम मानते हैं और फॉर्मूला के हिसाब से ही चलते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, यही हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारा ये बहुत से क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसीलिए इसे आप दिमाग में बिठा लीजिए, इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो देखिए पहली संख्या हमारा दिया हुआ नहीं है, तो हम मानते हैं पहली संख्या A, और दूसरी संख्या मेरा दिया हुआ नहीं, इसे भी मानते हैं B। तो ये हमारा संख्या मान लिए A और B। तो देखिए दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 36, तो इन दोनों का जोड़ मेरा कितना दिया हुआ है 36। ठीक, और देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मेरा क्या होता है HCF गुना LCM। तो HCF मेरा कितना दिया हुआ है 3 और LCM कितना दिया हुआ है 105।
जब इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 पंजे 15, 1 3 एका 3। तो दो संख्याओं का योग 36 हुआ और दो संख्याओं का गुणनफल 315 हुआ। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए फॉर्मूला में ही सब कुछ है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM। तो HCF हमारा कितना दिया हुआ है 3 और LCM कितना दिया हुआ है 105। मतलब इन दोनों का गुणनफल ही हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या हमारे क्या माने थे A और दूसरी संख्या B, और क्वेश्चन में हमारा पहली संख्या दो संख्याओं का योग 36 दिया हुआ था। तो दो संख्या हमारे क्या थे A प्लस B का योग कितना दिया हुआ है 36, और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 315। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो देखिए हम पहली संख्या माने हैं A। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे अगर A है संख्या तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1/A, और इसका योग निकालना है ना, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो पहली संख्या हम लिख लिए 1/A, दूसरी संख्या हमको लिखना है 1/B। तो हम मेरा क्या हुआ, पहली संख्या और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम हो गया, क्योंकि हम इन्हें इसके पलट के लिखा है 1/A प्लस 1/B। अब इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्व होकर क्या आएगा, यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा A और B, ऊपर में इसका निकालेंगे B प्लस A। इसे हम इसे सुधार के भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं A प्लस B बटा A इंटू B। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो निकल के आया यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, दो संख्याओं का योग। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 36, और दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यही हमारा निकल के आया था ना 315। तो यहाँ पे लिखेंगे 315। अब 36/315 इसको हम काट देते हैं तो ये 4 से कट जाएगा, हमको दिख रहा है 9 से काटते हैं तो 9 चौके 36, और इसे 9 से काटते हैं 9 तिया 27 बचेगा 4, 9 पंचे 45। तो देखिए कितना आया 4/35, जो कि हमारे ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर C में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना हुआ हमारा 4/35। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4/35। एक बार फिर से समझा देते हैं, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में हमारा संख्याओं का योग दिया हुआ था और HCF दिया हुआ था और LCM दिया हुआ था। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमें निकालना था। तो हमारे फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब HCF गुने LCM। तो देखिए पहली संख्या हम माने कितना है A, और दूसरी संख्या कितना माने हुए हैं B, क्योंकि हमारा संख्या दिया हुआ नहीं है वो तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो पहले संख्या हो गया A प्लस दूसरी संख्या B, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है 36, जो हमारे क्वेश्चन में था। अब HCF भी हमारा दिया हुआ था कितना 3, और LCM कितना दिया हुआ था 105। तो इन दोनों को हम गुना किए तो 315 आया। हम इसे गुना क्यों किए, क्योंकि इन पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल ही होता है हमारा क्या HCF गुने LCM। तो इन दोनों का योग हम निकालिए 315। हम इसलिए निकालें क्योंकि इनके व्युत्क्रम जब हम निकालते हैं तो हमें इनका गुणनफल चाहिए होता है। तो इनके व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा संख्या देगा उसे पलट के लिखना। तो पलटने का मतलब हुआ 1/A, जो भी हम संख्या मानेंगे 1/ वो संख्या जो मानेंगे वो नीचे लिखेंगे। तो हम पहली संख्या को हम A माने हैं, दूसरी संख्या को B माने हैं। तो पहला संख्या हमारा 1/A प्लस 1/B। तो हमारे दोनों संख्याओं के योग हैं, व्युत्क्रमों का योग हुआ। हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका LCM लेंगे, LCM कितना आया A गुना B। अब हम इसको 20, जैसे AB आया, अब AB को हम A से भाग देंगे तो A तो कट जाएगा, B बचेगा। तो B को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा B प्लस, अब AB को हम B से भाग देंगे तो B और B तो कट जाएगा, क्या बचेगा A। तो A को A से गुना करेंगे तो क्या आएगा A। देखिए यही हुआ। अब इसको हम मतलब यहाँ पे जो लिखे इसको हम सुधार के लिखे, मतलब सीधा करके लिखे। तो हम A जो मेरा प्लस में था वो A भी प्लस में था, हम A और B जो हमारा ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था। तो हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ माइनस रहता तो माइनस का साइन हम इसको जब पुट करते हैं तो वो देख लेते हैं कि कहाँ पे माइनस पुट होगा। ठीक है, तो A प्लस B हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे में क्या है A गुना B, तो A गुना B लिख दिए। तो देखिए A प्लस B हमारा संख्या दिया हुआ था 36, और A गुना B हमारा संख्या दिया हुआ है 315। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 36/315, तो इसको 9 से काटे, 9 चौक 36,
और 9 से इसको काटे तो 9 तिया 27 और यहाँ 4 बचा था तो 45 हुआ, 9 पचे 45। तो देखिए 4/35 कहाँ पे है, 4/35 हमारा क्वेश्चन नंबर सी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4/35 होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।